नमस्कार। इंडियन किचन में आज मैं आपको बिना माइक्रोवेव या बिना ओवन के कढ़ाई में ही बेक करके टूटी फूटी कुकीज़ बनाकर दिखाऊंगी, जो बहुत ही क्रंची बनेगी और इसे बनाना बहुत ही आसान है। और ये बाज़ार जैसी कुकीज़ ही बनेगी और ये लंबे समय तक बिल्कुल ही क्रंची बनी रहेगी। कुकीज़ बनाने के लिए मैंने एक बाउल मैदा ले ली है, इसका मैंने वेट कर लिया है, ये 100 ग्राम है। 2 टेबल स्पून मैंने ये कस्टर्ड पाउडर लिया है। थोड़ी सी टूटी फूटी ले ली है। टूटी फूटी आप अपनी इच्छा के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। जब डालूँगी तब मैं इसे बताऊँगी मैं कितना डाल रही हूँ। मैंने एक बाउल ले लिया है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून घी को डाल लेती हूँ। अगर इसको हम वजन से नापेंगे तो ये 30 ग्राम है। मैं इसे चम्मच से बाउल में डाल लेती हूँ। आप चाहे तो इसको बटर से भी बना सकते हैं। मैंने ये 50 ग्राम चीनी ले ली थी और इसको 2 इलायची डालकर मिक्सी में अच्छे से बारीक पीस लिया है। मैं इसको इस छलनी में छान लेती हूँ। छानना चीनी को ज़रूरी होता है, अगर इसमें कुछ भी थोड़ा सा मोटा चीनी का दाना होगा तो ऊपर ही रह जाएगा। अब मैं इसको हल्के हाथ से छान लेती हूँ। इलायची मैंने इसलिए डाली है कि इसमें अच्छा फ्लेवर आएगा। इसमें ये मोटे मोटे इलायची के छिलके और ये दाने हैं चीनी के, वो मैं एक बाउल में अलग से रख देती हूँ। अगर आपके पास इस प्रकार की छलनी नहीं है तो आप ये सूप छानने वाली छलनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाय की छलनी का प्रयोग करेंगे तो आपकी ना तो मैदा सही से छन पाएगी और ना ही ये पिसी हुई चीनी। इसमें मैं 1 चम्मच दूध डाल लेती हूँ। इसके बाद हम विस्क से 5 से 7 मिनट तक लगातार चलाते हुए फेंटेंगे। अब घी और चीनी और दूध को मैं अच्छे से 5 मिनट तक लगातार चलाऊंगी। इसका एक अच्छा फाइन पेस्ट बन जाएगा। ऐसा लगेगा कि ऊपर मक्खन को हम चला रहे हैं। अगर आपके पास विस्क नहीं है तो आप बड़ी चम्मच से इसे चलाते रहेंगे, उससे भी अच्छा ये फिट जाएगा। इसे फेंटना ज़रूरी है, तभी हमारी कुकीज़ अच्छी बनेगी। पहले इसका कलर कुछ और था, अब कुछ और हो गया। इसे हम इसी प्रकार घड़ी से देखकर 5 मिनट तक चलाएंगे। इस पेस्ट को चलाते हुए लगभग 5 मिनट हो गई हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल वाइट हो गया है मक्खन की तरह से, और ये बिल्कुल फ्लफी हो गया है, बिल्कुल ही हल्का। अब इसके अंदर जो मक्खन है इसे हम हल्का सा इस तरह ठोकेंगे और निकालेंगे। अब मैं इसके ऊपर एक छलनी को रख देती हूँ। जो मैंने मैदा, कस्टर्ड पाउडर और बेकिंग पाउडर लिया था वो एक साथ मिलाकर छान लेती हूँ। बेकिंग पाउडर में 1 टीस्पून लूँगी। ना हम ज़्यादा लेंगे ना कम लेंगे। अगर ज़्यादा लेंगे तो हमारे बिस्किट अच्छे नहीं बनेंगे। अब मैं सबसे पहले इसमें मैदा डालूँगी। मैदा को छानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें रखी हुई मैदा में एयर बबल्स होते हैं। छलनी में मैं मैदा को डाल लेती हूँ और इसके साथ ये कस्टर्ड पाउडर भी डाल लेती हूँ। और अब मैं इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल लेती हूँ, जो मैंने डिब्बी में से निकाल लिया था। अब मैं इनको हल्के हाथ से छान लूँगी जिससे ये चारों तरफ फैले ना। छलनी को हटाकर अब मैं इसमें टूटी फ्रूटी डाल लेती हूँ। आप टूटी फ्रूटी के साथ ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। अब मैं इसको हाथ से अच्छे से मिला लेती हूँ। मैदा को हम हल्के हाथ से ही मिलाएंगे, ज़्यादा दबा दबा कर नहीं मिलाएंगे। अगर इसे हम ज़्यादा दबा दबा कर बनाएंगे तो हमारी कुकीज़ फूलेंगी नहीं, ये दबी दबी ही बनेंगी। मैं इसमें 1 टेबल स्पून दूध डाल लेती हूँ जिससे हमारा डो अच्छे से बन जाएगा। हमारा कुकीज़ का डो लगभग बनकर तैयार है। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून पहले दूध डाल लिया था। इसके बाद फिर हमें ज़रूरत पड़ी तो इसके बाद मैंने 2 टेबल स्पून दूध और डाल लिया था।
इसलिए हमारा डो अच्छा स्मूथ बन गया है। अब इसे मैं लगभग 5 मिनट के लिए ढककर रख देती हूँ। तब तक मैं बेक करने के लिए गैस पर कढ़ाई रख देती हूँ। मैंने कुकीज़ को बेक करने के लिए एक बड़ी कढ़ाई को गैस पर रख दिया है। अब इसमें मैं लगभग 500 ग्राम के करीब नमक डाल लेती हूँ। गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। नमक मैं 10 मिनट तक गर्म करूँगी। इसके बाद मैं इसमें कुकीज़ बेक करने के लिए रखूँगी। तब तक हम कुकीज़ बनाएंगे। नमक को मैं चारों तरफ से फैला लेती हूँ इस प्रकार। ये नमक मैंने पहले भी इस्तेमाल किया हुआ है। इस नमक को हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसको एक थाली से ढक देती हूँ। कढ़ाई में नमक गर्म हो रहा है और मेरा डो लगभग 5 मिनट हो गई है रखे हुए। अब मैं कुकीज़ बना लेती हूँ। अब मैं इसमें से थोड़ा सा डो ले लेती हूँ और एक एक करके कुकीज़ बनाऊँगी। कुकीज़ हम ज़्यादा मोटी नहीं बनाएंगे। इस प्रकार हम इसको गोल करेंगे पहले। फिर इसको हाथ से दबाएंगे इस प्रकार। फिर इसको हम चौकोर बनाएंगे इस प्रकार। फिर इसको हाथ से दबाकर नाइफ की सहायता से इसको और चौकोर करेंगे इस प्रकार। अब मैं इसमें चाकू से थोड़ी सी डिज़ाइन दे देती हूँ इस प्रकार। इस साइड पे भी इसी प्रकार मैं सारी कुकीज़ बना लूँगी। फिर जब हमारी कढ़ाई को गर्म होते हुए 10 मिनट हो जाएंगे, फिर हम बिस्कुटों को बेक करने के लिए रखेंगे। कुकीज़ हमने सारी तैयार कर ली हैं। कढ़ाई में नमक गर्म होते हुए 10 मिनट हो गई हैं। अब मैं इसकी थाली को हटा लेती हूँ। कढ़ाई को हम जब प्लेट हटाएंगे कढ़ाई पे से, तब ध्यान से हटाएंगे या किसी कपड़े से हटाएंगे या अच्छे से किसी पकड़ से। अब मैं नमक पर इस प्रकार का स्टैंड रख देती हूँ। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप ऊंची सी कटोरी या थाली रख सकते हैं। इसको हम बीचों बीच में ही रखेंगे। अब इसके ऊपर में जो मैंने कुकीज़ बनाई थी इनको रख देती हूँ। मैं इनको बड़े ध्यान से रखी हूँ, कढ़ाई से हाथ ना छूट जाए। आप भी जब रखें तो ध्यान से ही रखें। इसको हम बिल्कुल बीचा बीच में रखेंगे। आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है, आप स्टैंड या कटोरी लें जब आप ध्यान रखें कि आपकी कटोरी ऊंची होनी चाहिए और प्लेट कढ़ाई से छूनी नहीं चाहिए। अगर प्लेट से कढ़ाई ढक जाएगी तो इसमें से एयर नहीं निकलेगी और कुकीज़ हमारी अच्छे से बेक नहीं होंगी। अब हम थाल को इस पर ढक देते हैं। लगभग इनको बेक करने के लिए हम 20 मिनट तक गैस को हाई फ्लेम पर ही रखेंगे। इसके बाद फिर हम चेक कर लेंगे। कुकीज़ बेक करते समय हम कढ़ाई से प्लेट को बार बार नहीं हटाएंगे। अगर बार बार हटाएंगे तो इसकी हीट बाहर निकल जाएगी और कुकीज़ बेक होने में काफ़ी टाइम लगेगा और ये फूलेंगी भी नहीं। कुकीज़ बेक होते हुए लगभग 20 मिनट हो गई हैं। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ। फिर इसे हम चेक करेंगे। प्लेट को जब हटाएं तो बिल्कुल सावधानी से ही हटाएं, अन्यथा आप जल जाएंगे। आप देख सकते हैं हमारी कुकीज़ कितनी अच्छी फूल कर आई हुई हैं। अब इन्हें हम कढ़ाई में से निकाल लेते हैं और इन्हें हम ठंडा होने देते हैं। प्लेट को हम सावधानी पूर्वक पकड़ की सहायता से ही निकालेंगे, ये बहुत गर्म होती है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। कुकीज़ हमारी ठंडी हो गई हैं। अब इन्हें हम आसानी से निकाल लेते हैं। अब मैं आपको एक कुकी तोड़कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं ये चारों तरफ से कितनी अच्छे से सिक गई है।
मेरी कुकीज़ बिल्कुल परफेक्ट बनकर आई हैं। आप भी इस प्रकार कुकीज़ बनाकर देखिएगा। अगर आपको कोई भी कुकीज़ बनाने में प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद।